तो दोस्तों, आज़ादी से भी पहले से अभी तक भारत की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को केवल 4 देश ही चलाते हैं। ये देश हैं कोरिया, जापान, ताइवान और चीन। लेकिन 2020 में भारत ने चीन से एक बहुत ही बड़ा सबक सीखा। भारत जो अभी तक चाइनीज इंपोर्ट्स के भरोसे इतने साल तक बैठा रहा, चीन ने उसी भरोसे और पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। पर ये देर आए दुरुस्त है, क्योंकि अब चाइना की जड़ें काटने के लिए भारतीय कंपनीज कमान संभाल चुकी है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाला एक भी ऐसा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है जिससे किसी मेड इन इंडिया हार्डवेयर का इस्तेमाल होता हो। जिस आईटी हार्डवेयर को सरकार ने कुछ ही दिनों पहले निकाला है, उसे भी इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी कम से कम 2 साल का टाइम लगने वाला है। पर ऐसा लगता है कि भारतीय कंपनी इस बार इंतजार करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि धड़ाधड़ आईटी हार्डवेयर के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भारत में डेवलप किए जा रहे हैं जिसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन जल्द ही भारत में शुरू हो जाएगा। ऐसा ही पर्सनल कंप्यूटर को लेकर एक जबरदस्त खबर सामने निकल कर आई है। नोएडा बेस्ड सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस देश का पहला मदरबोर्ड कंप्यूटर डिजाइन कर चुकी है और जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। देश में पहली बार शुरू होने जा रही है। HCL, डेल, लेनोवो जैसे कंपनीज जो भारत में लैपटॉप बनाने का दावा कर रही थी, वो एक्चुअल मदरबोर्ड का इंपोर्ट बाहरी देशों से करती थी, क्योंकि भारत में अब तक इस तरह का प्रोडक्शन था ही नहीं। सहस्त्र का ये मदरबोर्ड इंटेल के 13th जनरेशन चिपसेट के अराउंड डिजाइन और डेवलप किया गया है। और सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल का कहना है कि देश के छोटे बड़े सभी पीसी मैन्युफैक्चरर से इस मदरबोर्ड के इस्तेमाल को लेकर बात की जा रही है। इनफैक्ट इंपोर्टेड चाइनीज मदरबोर्ड के कंपैरिजन में ये इंडियन मदरबोर्ड 10 से 15% ज्यादा सस्ता होने वाला है। माना जा रहा है कि जनवरी से मदरबोर्ड को पीसी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स देश की दूसरी ऐसी कंपनी बन चुकी है जो भारत में मेमोरी चिप का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। ऐसे टाइम पे जब दुनिया की बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर फर्म्स भारत की इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठाना चाहती है, और सहस्त्र से पहले पॉलीमर टेक अपनी मेमोरी देश के मार्केट में उतार चुकी है। पर क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया की तरह भारत में भी डेस्कटॉप का मार्केट 15% के दर से नीचे गिर रहा है। तो क्या मदरबोर्ड के प्रोडक्शन में कूदना सही है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो भारत के इस सेक्टर में भी एक भारतीय कंपनीज मौजूद नहीं है, और भारत की मार्केट को मेनली HP, आसूस, डेल जैसी कंपनीज डोमिनेट करती आई हैं। ये मेनली वो कंपनीज है जो भारत को केवल एक मार्केट की तरह देखती हैं। भारत में डेस्कटॉप का मार्केट नीचे गिरने के बाद भी हर साल लगभग 1,20,00,000 डेस्कटॉप बेची जा रही हैं, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इनफैक्ट 2028 तक भारत के डेस्कटॉप मार्केट की वैल्यू सालाना $2.2 बिलियन तक रहने का अनुमान है। भारत में भले ही लोग अब लैपटॉप्स लेने लगे हैं, पर अभी भी कई डेवलपिंग देश ऐसे हैं जहां पर IT इंडस्ट्रीज अभी बूम कर रही है। फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया समेत कई सारे साउथ ईस्ट एशियन देश जहां डेस्कटॉप की मार्केट तेजी से बढ़ रही है, और ये देश सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स के पोटेंशियल बायर्स में से एक हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का न्यूज, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।